समझदार सासू माँ नौकरानी की छुट्टी पर जब बेहाल हुई श्रीमती जी किचन में पत्नी जी के द्वारा जिस तरह से ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटके जा रहे थे, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि घर में काम करने वाली ने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली है, इसीलिए नाराज़गी बर्तनों पर निकाल रही हैं। नौकरानी का घर पर नहीं आने का दोष भला बर्तनों पर क्यों उतारा जाए। मैं सोचता रहा, लेकिन उनसे कुछ कहा नहीं। रात को बिस्तर में जाने से पहले वे फ़ोन पर अपनी माँ से नौकरानी की शिकायतें करती रहीं। मम्मी, ये कमला ऐसी ही नागा करती है, इसका वेतन काटो तो बुरा मुंह बना लेती है। मैं तो यहाँ की नौकरानियों से तंग आ चुकी हूँ। उधर सासू जी ना जाने क्या कह रही थीं, जिसे सुनकर पत्नी जी हूँ किए जा रही थीं। फिर वे कह उठी, नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहो, और फिर ज़ोरों से हंस दी। आखिर मामला क्या है, सोचकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा। पत्नी जी ने टेलीफोन रखा और गीत गुनगुनाती हुई आकर लेट गई। बड़ी खुश हो, क्या नई नौकरानी खोज ली? मैंने उनसे पूछा। मेरी खुशी भी नहीं देखी जाती, उन्होंने तमंग कर कहा। यही समझ लो। फिर भी बताओ तो कि मामला क्या है? क्या सासू जी आ रही हैं? आपको कैसे पता? पत्नी ने खुशी खुशी कहा। मुझे तो जैसे बिजली का करंट लग गया। मैंने सोचा सासू जी आएंगी तो कई महीने रहकर घर का बजट किसी भूकंप की तरह तहस नहस करके ही जाएंगी। मैं भी कल से 7-8 दिनों की छुट्टी लेकर कहीं चला जाता हूँ। मैंने मन ही मन विचार किया। तुम्हें इतना खुश देखकर समझ गया था कि तुम्हारी मम्मी जी आ रही हैं। मैंने उनसे कहा, तुम कितने समझदार हो। पत्नी जी ने मुझसे कहा, तो सच जानिए मैं शर्मा गई, इसीलिए तो तुमने मुझसे विवाह किया। मैंने कहा और उनके चेहरों को पढ़ने लगा। वे भी शर्म से लाल हो रही थीं। मैंने फिर प्रश्न किया, वे घर की नौकरानी कब तक आ रही है? पत्नी जी ने कहा, एक बात सुन लीजिए, जब तक किसी के जीवन में चुनौतियां ना हों, जीने का मज़ा ही नहीं आता। और प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक सेकंड लाइन होना आवश्यक है। मैंने सुना तो मैं घबरा गया। पत्नी जी आखिर ये कैसे बातें कर रही हैं? मैंने तो कभी पत्नी जी के पीछे किसी सेकंड लाइन के विषय में सोचा तक नहीं। और आज ये क्या कह रही हैं? क्या मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ तो कोई दूसरा पुरुष मेरे स्थान पर यहाँ होगा? सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मेरे चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर मैं तड़ गई कि मेरे मन में क्या भाव चल रहा है। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं आपके विषय में नहीं कह रही हूँ। फिर मैं घर की नौकरानी कमला के बारे में कह रही हूँ। उसकी नागा, उसके अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उससे डर लगने लगा है। कभी भी नागा कर जाती है। वेतन काटो तो नौकरानियों के यूनियन में जाने की धमकी देती है। काम ठीक से करती नहीं, लेकिन मैं काम से निकाल नहीं सकती क्योंकि घर में काम बहुत अधिक है। फिर क्या सोचा, पर ये परेशानी का कोई ना कोई उपाय तो निकालता ही है। क्या उपाय है वे उपाय लेकर ही तो मम्मी जी आ रही हैं। पत्नी जी ने रहस्य का उजागर करते हुए कहा, क्या उपाय है? कुछ तो बताओ। ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वे कह रही थीं कि पूरी कॉलोनी की काम वाली बाइयों को सुधार कर रख दूंगी।
क्योंकि सासू जी से मेरी कभी पटी नहीं थी। इसीलिए मैंने फिर सोचा कि उनके आने पर 7-8 दिनों की छुट्टी लेकर मैं शहर से बाहर घूम आता हूँ। फिर मैं जिस सुबह बाहर गया उसी रात को सासू जी ने मेरे घर में प्रवेश किया। पूरे 8 दिनों बाद मैं जब घर लौटकर आया तो देखा कि बालकनी में हमारी पत्नी गर्मा गर्म पकौड़े खा रही हैं। सासू जी झूले में लेटी हैं और कमला यानी घर की नौकरानी रसोई में पकौड़े तल तल कर खिला रही है। हमें आए देखकर पत्नी जी दौड़कर हमसे लिपट गई और कहने लगी, यहाँ सब ठीक हो गया, यानी कमला बाई वाला मामला। हाँ कमला बाई एकदम ठीक हो गई। कैसे, वे मैं बाद में बताऊंगी। इतने देर में कमला बाई प्रकट हो गई। हमारा सामान उठाया, कमरे में रखा और घर के बर्तन साफ करके किचन में पोछा लगाकर जाते जाते हमारे कमरे में आई और पत्नी जी से कहने लगी, जाती हूँ मेम साहब, नमस्ते। ये कहकर वह सासू जी की ओर पलटी और बोली, मैं जाती हूँ अध्यक्ष जी। फिर वे विनम्रता के साथ चली गई। घमंड में चूर रहने वाली कमला, जो एक भी अतिरिक्त काम नहीं करती थी और हमेशा अतिरिक्त काम का अतिरिक्त रुपया मांगती थी, आखिर ऐसे क्या हो गया कि इतनी बदल गई। मैं सोच ही रहा था कि लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात को भोजन के बाद जब पत्नी जी, मैं और सासू जी बैठकर गप्पे मारने बैठे तो पत्नी जी ने बताया, मैं कमला से बहुत परेशान हो गई थी। इसका असर पूरे गृहस्थी पर पड़ रहा था। मम्मी जी से मैंने ये बात शेयर की तो मम्मी जी ने कहा कि मैं आकर एक दिन में सब परेशानियों को निपटा दूंगी। वे कैसे, वही तो बता रही हूँ, पर आपको एक पल का भी चैन नहीं है। हुआ ये कि मम्मी जी ने मुझे आने पर बताया कि उनका परिचय कमलाबाई से ये कहकर करवाया जाए कि जहाँ ये रहती हैं वहाँ की नौकरानियों की यूनियन अध्यक्ष हैं। मैंने वही किया भी। मम्मी जी ने यहाँ के काम को देखा और कमलाबाई के सामने मुझसे कहा कि पूरी कॉलोनी में कितने नौकरानियों की ज़रूरत है। मैं काम वाली बाइयों को काम भी दिलवाती हूँ और इस समय 150 से अधिक काम करने वाली महिलाओं का परिचय मेरे पास है। वे सब यहाँ दिल्ली में काम करने के लिए आने को भी तैयार हैं। यहाँ काम कम, वेतन अधिक है और शहर की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मम्मी जी इतनी काम वाली बाइयों रहेंगी कहाँ। मैंने पूछा तो वे बोली कि तू उसकी चिंता मत कर, वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसी महिलाओं के निवेश का व्यवस्था कम से कम दामों में कर देता है। मम्मी जी, पूरी कॉलोनी में 10 काम करने वाली महिलाओं की ज़रूरत है। मैंने मम्मी जी से कहा तो उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर कमलाबाई के सामने नंबर मिलाया ही था कि कमला ने दौड़कर मम्मी जी के पाँव पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी कि मैडम जी, पीठ पर लात मार लो, लेकिन किसी के पेट पर लात मत मारो। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी बोली तो वे बोली कि मैडम जी, सारी काम वाली बाइयों बेरोज़गार हो जाएंगी, लेकिन तुम भी तो परेशान करने में कसर नहीं करती हो। ये कहने पर भी उसका कहना था कि ऐसा नहीं है मैडम जी, हम जानबूझकर छुट्टी लेकर केवल अपनी उपयोगिता बनाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं और हमारे नहीं आने से आपके कितने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आप हमें इंसान समझकर इंसानों को
जो बुनियादी सुविधाएं मिलती चाहिए उन्हें हमें भी दिया करें। कह तो सच रही है, मेरी और मम्मी जी ने देखकर कहा। मैं पूरी बुनियादी सुविधाएं देने को तैयार हूँ। मैंने झट से कहा, आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं मिलेगी। मुझसे ही नहीं, कॉलोनी की काम करने वाली किसी भी महिला से। उसने मुझे आश्वासन दिया तो मम्मी जी ने मोबाइल बंद कर दिया और उसी दिन से कमला के व्यवहार में 100% परिवर्तन आ गया। पत्नी जी ने पूरी बात का खुलासा करते हुए कहा, वाह, क्या समझदारी का सुझाव सासू जी ने दिया। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। मैंने प्रसन्नता से कहा, लेकिन आप नौकरानी यूनियन की अध्यक्ष कब बनी? मैंने सासू जी से हैरत से पूछा। लो कर लो बात, तुम भी कितने भोले हो। अरे वो तो उसको ठीक करने का नाटक था, सासू जी बोली। फिर हम सभी जोर से हंस पड़े। हमें अपनी समझदारी सासू माँ की तरकीब पर गर्व हो गया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।